नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से गाड़ी के इंजन में ट्यून अप कराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके बारे में बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। जब वाहन स्वामी गाड़ी को नई खरीदते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद सड़क पर चलने के बाद कुछ किलोमीटर दूरी तय करने के बाद गाड़ी का इंजन ट्यून अप कराना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए इसी वर्कशॉप में बड़े वर्कशॉप में जा कर के इंजन को ट्यून अप कराना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि इंजन को ट्यून अप करने का मतलब है कि इंजन के अंदर वह एडजस्टमेंट की जाए ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नए इंजन के बराबर लाई जा सके। क्योंकि जैसे जैसे इंजन गाड़ी चलती रहती है तो उसकी परफॉर्मेंस उतना कम होती रहती है, क्योंकि लोहे के जो पुर्जे हैं वो आपस में चल करके उनमें घिसावट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है और घिसावट पैदा होती है। इसलिए जो है जिस घिसावट को मेंटेन रखने के लिए इंजन को कुछ समय बाद ट्यून अप कराना बहुत अति आवश्यक होता है। वैसे तो वर्कशॉप में पूरे प्रत्येक सिस्टम के लिए इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होते हैं, मशीनें लगी हुई है, लेकिन कुछ वर्कशॉपों में कुछ मशीनें कम होती हैं जिसके कारण से वो सभी सिस्टम में पूरा ट्यून अप करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कम रहते हैं। तो उसमें आपको अपने क्या क्या काम कराना है उस वाहन में, आपके ने अपने वाहन के इंजन में क्या क्या काम कराना है, इतनी बेसिक नॉलेज आपको भी होनी अति आवश्यक है। वैसे तो वर्कशॉप में गाड़ी जब जाती है ट्यून अप करने के लिए और गाड़ी को पूरी ढंग से चेक करने के लिए वर्कशॉप वाले मिस्त्री कभी भी कमी नहीं चाहता है कि इस गाड़ी में कोई कमी हमारी वर्कशॉप में जाने के बाद आए। और मिस्त्री लोग जो हैं गाड़ी को बहुत अच्छे ढंग से चेक करते हैं और अच्छे ढंग से ट्यून अप कराते हैं, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट कम होने के कारण आपको भी अपने कुछ वाहन के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि हमने क्या क्या चीज़ें चेक करानी है। जैसे बैटरी को आपने सबसे पहले, चाहे इग्निशन कंप्रेशन इंजन हो चाहे कंप्रेशन इग्निशन इंजन हो, उसका बैटरी चेक करना बहुत अति आवश्यक होता है। क्योंकि बैटरी की जो लीडें हैं उनमें कोई कमी तो नहीं आ गई हो, उसमें बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम तो नहीं हो रहा है, और उस पर डिस्टिल वाटर अगर नहीं है तो उससे डिस्टिल वाटर को डाल करके उसका 1/4 भाग उसमें एयर गैप रख करके लेवल को रखना चाहिए। और जो वेंट प्लग हैं उनमें छेद उसके खुले हो, कहीं वो बंद तो नहीं है। इस प्रकार से बैटरी की मेंटेनेंस सबसे पहले इंजन ट्यून अप करते समय बैटरी को आपने देखना है। और अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी है, इग्निशन कंप्रेशन इंजन है, तो आपकी बैटरी बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। वैसे तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में भी बैटरी की बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी ज़रूरी है और उसकी देख रेख बराबर ही करनी चाहिए। और उसके बाद चार्जिंग सिस्टम, जो उसका चार्जिंग सिस्टम है, बैटरी का जो चार्जिंग सिस्टम है, चाहे उसमें अल्टरनेटर लगा हो, चाहे उसमें मैग्नेटो से चार्ज हो रहा हो, मैग्नेटो सिस्टम हो, तो आपका वो सिस्टम बैटरी का जो चार्जिंग सिस्टम है उसको आपने ट्यून अप करते समय वो पूरा चेक करना है। और उसके बाद उसमें जो स्टार्टिंग सिस्टम है, स्टार्टिंग सिस्टम में आपका इग्निशन स्विच है, चाहे उसमें इग्निशन स्विच की जो लीडें आपकी बैटरी और बैटरी से इग्निशन स्विच से सेल्फ स्टार्टर के सोलोनाइट स्विच तक जाती है। और सोलोनाइट स्विच के जो निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल का जो लीडें जाती हैं तो वो कहीं ढीली तो नहीं है या उसमें कोई कार्बन ज़्यादा जम गया हो, ये आपने भी अपनी गाड़ी की जब ट्यून अप कराते हैं तो उस समय आपको भी देखना है इस चीज़ को कि कहाँ पर कोई
कितना सुंदर कितनी खराबी आ रही है। और उसके बाद जैसे चार्जिंग सिस्टम है, स्टार्टिंग सिस्टम में ये चीज़ें आपने देखनी पड़ेगी। और उसके बाद फ्यूल सिस्टम में अगर आपके फ्यूल टैंक में अगर गंदगी है तो फ्यूल टैंक को साफ कराएं, और जो उसकी फ्यूल के जो पाइप है उन पाइपों में अगर कचरा भर गया हो, फ्यूल ढंग से सप्लाई नहीं होती हो, तो एक बार उसकी ट्यून अप करते समय पूरी सफाई कर लेनी चाहिए। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर अगर सिस्टम है तो डिस्ट्रीब्यूटर के वो तो अंदर की चीज़ें हैं, फिर भी आप थोड़ा उसका ध्यान वाहन स्वामी को भी अपने गाड़ी का थोड़ा बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है। फ्यूल पंप किस ढंग से काम कर रहा है, फ्यूल पंप का भी वो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, अलग अलग चेकिंग के लिए मशीन लगी होती है, वो सब वर्कशॉप के अंदर हो जाता है। और कूलिंग सिस्टम में आपका चाहे एयर कूलिंग इंजन हो चाहे वाटर कूलिंग इंजन हो, उसमें कूलेंट की मात्रा अगर कूलेंट को ज़्यादा समय हो गया तो उसको चेंज करना है। और अगर उसमें कूलेंट ठीक है या उसका लेवल पूरा करना है। और उसके बाद आपके जितने हॉस पाइप हैं, हॉस पाइपों से कहीं कूलेंट लीक तो नहीं करता है। रेडिएटर की जो अपने जो रेडिएटर कैप है वहाँ से उसका कोई रिसाव या इस प्रकार से उसकी जो रेडिएटर की जो फिंज लगी हैं, जो नालियाँ कोर लगी हैं, उनसे कहीं कोई कूलेंट बाहर तो नहीं निकल रहा है। और उसका वाटर पंप किस प्रकार से काम ठीक ढंग से कर रहा है, ये आपने भी अपने गाड़ी का नॉलेज रखना है। वैसे तो वर्कशॉप में ये ट्यून अप सभी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद स्पार्किंग प्लग को भी आपने अगर वो उस पर करंट ठीक ढंग से नहीं लग रहा था तो उसको टू बी चेंज बदली कर देना चाहिए। और उसके बाद कंप्रेशन उसका टेस्ट, जो कंप्रेशन मेन चीज़ उसके कंप्रेशन टेस्ट के लिए टेस्टर होते हैं, और वो उसके कंप्रेशन भी चेक कर लेते हैं। ट्यूनअप के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। इंजन के ट्यूनअप करने के लिए वैसे मुख्य ये 4 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 तो उसका जो कंप्रेशन को चेक करने के लिए उसमें कंप्रेशन सिस्टम को चेक करने के लिए उसमें मशीनें में उसको टेस्ट की जाती है। और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं चेक करने के लिए। और इग्निशन सिस्टम में कहीं भी अगर कोई लीड, कहीं से कोई तार या कहीं से कोई इस प्रकार का वो सही नहीं है तो उसको बदली करना अति आवश्यक है। ये वाहन स्वामी को देखना चाहिए। फ्यूल सिस्टम में अगर फ्यूल की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है तो उसको भी आपने फ्यूल टैंक से लेकर के और नोजल तक उसको पूरा चेक करके अगर उसमें कोई कमी हो तो उसको पूरा नया बदली कर देना चाहिए। और अगर वो सही है तो उसको सफाई करके उसको ट्यून अप करा लेना चाहिए। कूलिंग सिस्टम तो आप हाउस पाइप वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। बाकी गाड़ी का जैसे गियर बॉक्स है उससे पहले क्लच का जो सिस्टम है उसको भी चेक करवाना चाहिए। और गाड़ी का जैसे रोड स्प्रिंग है उसमें शॉक ऑब्जर्वर है, और उसके बाद उसमें रोड स्प्रिंगें लगी हुई हैं। और उसके बाद आपका क्लच कहीं आपका सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एक्सीलरेटर आपका सही काम कर रहा है तो नहीं तो उसको ट्यून अप के अंदर जब आप गाड़ी का ट्यून अप कराते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें वर्कशॉप में चेक कराना चाहिए। और अगर उसमें कोई कमी आती तो उसको दोबारा उसको सही हालत में कर देना चाहिए, क्योंकि एक ही बार वर्कशॉप में जा कर के ये चीज़ें देखनी आवश्यक होती हैं। जैसे गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स में कोई गियर आवाज़ तो नहीं कर रहा है, या उसका गियर का ऑयल का लेवल पूरा है कि नहीं है तो उसको लेवल को पूरा कर दिया जाए। प्रोपेलर शाफ्ट में जो यूजी क्रॉस है, प्रोपेलर शाफ्ट के जो नट हैं, जो बोल्ट लगे हैं, नट कहीं लूज तो नहीं है। और उसके बाद आपका जितने भी ये इसमें आगे जा कर के क्रॉस लगे हुए हैं, क्रॉसों को चेक करा करके, और उसके बाद आप डिफरेंशियल के अंदर कोई आवाज़ तो नहीं है, उसका ऑयल का लेवल कम तो नहीं है, अगर कम है तो उसका लेवल पूरा कर दिया जाए। और कहीं टर्निंग में आवाज़ तो नहीं आती है, क्योंकि डिफरेंशियल के अंदर सब जब प्रोपेलर शाफ्ट बेबिल पिनियन होता है, फर्स्ट में बेबिल पिनियन होता है, बेबिल पिनियन के क्रॉस पर जो है प्रोपेलर शाफ्ट फिट होती है।
और उसके बाद जो बेबिल पिनियन है, वो बेबिल पिनियन के बाद बेबिल पिनियन जो तक जो है उसकी इंजन की सीधी चाल जाती है। गियर लगाने के बाद गियर बॉक्स से जो पावर होती है वो सीधी जाती है। उसके बाद अगर हम उसको गाड़ी के रूप में आगे या पीछे चलाने के लिए उसमें क्रॉन व्हील लगा होता है डिफरेंशियल में, तो बेबिल पिनियन की दांत क्रॉन पिनियन की दांत से मैच करके पावर में डिफरेंट पावर दी जाती है, इसलिए उसका नाम डिफरेंशियल रखा गया है। पावर को बदली करना है, खड़ी चाल को उसमें फिर उसको आगे और पीछे चलाने की चाल में परिवर्तन करना है, उसका नाम डिफरेंशियल है। और उसमें कहीं आवाज़ तो नहीं आ रही है, ये चीज़ देखनी है। और उसमें अगर आवाज़ आ रही है तो उसको एडजस्टमेंट, उसमें जो उसके दांतों हैं वो एडजस्टमेंट के लिए ट्यूनअप, जब इंजन गाड़ी को वर्कशॉप में ले जाते हैं तो ये चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि टर्निंग पर कोई आवाज़ आ रही है तो उसका सन पिनियन और स्टार पिनियन आवाज़ कर रहा है। अगर टर्निंग गाड़ी टर्न करते समय आवाज़ करती है तो इसके मतलब उसके स्टार पिनियन जो है सन पिनियन से उसमें दांतें उसमें टूट सकती हैं, उसके जो उसको गैप बढ़ सकता है। इसलिए जो है उसको भी अगर उसी प्रकार की आवाज़ है तो उसमें आप उसको चेक करवाएं। और गाड़ी को इंजन को ट्यून अप करने के बाद उसका जो परफॉर्मेंस है वो नए इंजन की जैसे, नई गाड़ी के जैसे बन जाता है। और अगर एक बार अगर आप वर्कशॉप में अपने वाहन को ले जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं आपको चेक करानी है। और बार बार का उसमें जो उसमें लागत लगती है वो कम काम कराने समय थोड़ा थोड़ा काम कराने से ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसलिए एक बार जब गाड़ी को ट्यून अप कराने के लिए ले जाते हैं तो पूरी गाड़ी को चेक करना बहुत ज़रूरी है और उसको नई गाड़ी की जैसी परफॉर्मेंस मिल जाए और उसको फिर उसके बाद गाड़ी सुचारू रूप से अपने काम में लग जाए। तो इस वीडियो से बनाने का मतलब यही था कि आपकी अपनी गाड़ी हो, चाहे आप किसी गाड़ी को चलाते हो, चाहे कोई सरकारी वाहन हो, तो आपको इसकी जो इस प्रकार से जो ट्यून अप कराने हैं तो उस समय गाड़ी को ठीक ढंग से चेक कराना बहुत ज़रूरी है। और जो पार्ट्स उसमें समझते हैं कि ये धोखा देने वाला है या आगे जाके परेशानी करेगा तो इसको बदली कर देना चाहिए। और गाड़ी को अगर आप एक बार जब वर्कशॉप में फिटनेस पर्पज़ से ले जाते हैं, ट्यून अप कराने के लिए जाते हैं, तो गाड़ी को बहुत अच्छे ढंग से, सही ढंग से उसको रिपेयर करके लाएं और उसको नई गाड़ी के जैसे परफॉर्मेंस उसका वो दिलाएं, जो कि आपको लगे कि हाँ हमने वर्कशॉप में जाने के बाद गाड़ी नई जैसे हालत इसकी सही हो गई है। तो इस प्रकार से तब आपको भी अपना आत्मविश्वास होगा अपनी गाड़ी पर। और जो सड़क पर चल रहे लोग हैं, जो गाड़ियां हैं, जो आपकी गाड़ी से कोई गलती ना हो और उसकी ब्रेक जो है, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक सिस्टम और गाड़ी का जो भी लाइटिंग सिस्टम है, हॉर्न है और जो इंडिकेटर हैं, वो आपके सब चीज़ें, पूरी चीज़ें जब आप ट्यून अप कराने ले जाते हैं गाड़ी को तो ये चीज़ें सारी चेक करा करके पूरा बदली, जो अगर ख़राब है पार्ट्स तो उसको बदली करके लाएं और अपने गाड़ी को ठीक ढंग से सुरक्षित, आप भी सुरक्षित रखें और अपने वाहन को भी सुरक्षित रखें। और जो वाहन जो सड़क पर चलने वाले जो भी लोग हैं वो भी उनको भी कोई दिक्कत ना आए है। इसलिए एक गाड़ी को ट्यून अप कराते समय ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। नमस्कार, प्रणाम।